नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो आस्था, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। छठ पूजा की कथा। छठ पूजा सूर्य भगवान और छठ मैया की आराधना का सबसे बड़ा पर्व है। यह व्रत न केवल शरीर के शुद्धि का प्रतीक है बल्कि मन को भी शुद्धि का माध्यम माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, राजा प्रियव्रत, और उनकी रानी का नाम था मालिनी। राजा में धन, वैभव, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए दोनों ने कई यज्ञ, तप और पूजा की, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने महर्षि काश्यप से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि ने उन्हें पुत्र त्रेटी यज्ञ कराने का परामर्श दिया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद उन्होंने रानी मालिनी को प्रसाद दिया। रानी ने श्रद्धापूर्वक वह प्रसाद ग्रहण किया और कुछ ही समय बाद उन्हें एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बालक मृत पैदा हुआ। राजमहल में शोक का माहौल छा गया। राजा और रानी व्याकुल होकर रोने लगे। राजा ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, इतना सब करने के बाद भी हमें यह दुख क्यों दिया। जब वहाँ छठ मैया का प्रकट होना हुआ, तभी आसमान से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, मानो सूरज स्वयं उतर आया हो। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं हूँ पुष्ट देवी, यानी छठ मैया। मैं सृष्टि की सभी संतान की रक्षा करती हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी पूजा करता है, मैं उसे संतान सुख अवश्य प्रदान करती हूँ। राजा और रानी ने भक्ति भाव से छठ मैया की आराधना की। उन्होंने व्रत रखा, पूजा की और सच्चे मन से संकल्प लिया। कुछ ही समय में देवी की कृपा से रानी मालिनी को एक सुंदर स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति हुई। राज्य में फिर से खुशियाँ लौट आई। तभी से छठ मैया की पूजा और सूर्य भगवान की उपासना का यह पावन व्रत प्रारंभ हुआ। छठ पूजा का महत्व क्या है? छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन नहाया खाया, दूसरे दिन खराना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन भैरव अर्घ्य। इस दौरान व्रती पूरी पवित्रता, संयम और आत्मनियंत्रण के साथ पूजा करता है। वह निर्जलीय उपवास रखती है और डूबते तथा उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्यदेव और छठ मैया से आशीर्वाद मांगती है। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, यह प्राकृतिक, सूर्य, जल और मानव के बीच के संतुलन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी